हम सभी को कैसे हो आप लोग। तो आज 25 मार्च है। आज का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आज मार्केट ये शाम का टाइम है तो मतलब मार्केट क्लोज हो चुका है। आज अच्छा खासा रैली दिखा मार्केट में, 400 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। 2.25% का निफ्टी ने गेन दिखाया है आज के दिन। रीज़न वही है, ट्रम्प भाई साहब ने कल अपना जो मतलब रिलीज़ किया था कि ईरान से हम बात कर रहे हैं। 5 डेज़ के लिए उसने वॉर पोस्टपोन किया। उसने लिखा कि हमारी बात अच्छे डायरेक्शन में जा रही है और होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा, तो 5 दिन तक हम कोई एक्शन, कोई लड़ाई कुछ नहीं होगी। तो इस वजह से ये मार्केट रिएक्ट किया है। अब चाहे जो भी हो, 5 दिन के बाद वो फिर से बोले कि बात नहीं बनी, लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, जो भी हो। बट फ़िलहाल तो यही है सीन कि उस वजह से मार्केट रिएक्ट इसीलिए कही कि मतलब अच्छा पॉजिटिव आउटकम आया। तो आप देखो बढ़ा है मार्केट, 22,500 तक गया है, 22,485 तक गया था लो बना के, लेकिन उसके बाद से बढ़ ही रहा है। ठीक है, 21,700 भी गया है, देखो 52 वीक लो। तो रीज़न वही सिंपल है, थोड़ा पॉजिटिविटी आई है न्यूज़ में तो बढ़ रहा है मार्केट। ओके। और लेकिन आज का न्यूज़ ये था कि ईरान ने डिक्लाइन कर दिया कि हम कोई सीज़ फायर के लिए बात नहीं की है ना। तो ये लोग पता नहीं क्या खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि बात बन रही है, कभी कहते हैं बात नहीं। वैसे मैं बोलता हूँ ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है भाई, वो मतलब सन की आदमी है। वो बात बनती भी रहे, कब अचानक से बोल दे कि बात नहीं बन रही है, हम नहीं करेंगे, कब क्या कर दे, कुछ कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को आपस में इतना देखना नहीं है, टाइमिंग नहीं करना मार्केट को कि क्या टाइम कर रहे हैं क्या नहीं। बाकी तो मतलब रीज़न यही है कि अपना 5 दिन का उसने पॉज दिया है अभी। आई थिंक फ्राइडे तक जा रहा है ये पॉज। तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे को लगता है शायद फ्राइडे तक ऐसी मार्केट। कल तो रामनवमी है, कल मार्केट तो बंद ही है। परसों भी शायद पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि जब तक पॉज ऑयल ये वॉर पॉज्ड है तो तब तक वैसे ही रहेगा। बाकी अभी ईरान ने डिक्लाइन कर दिया कि हाँ, हमारी ऐसे कुछ बात नहीं हुई है, तो देखो इस पे कुछ और मैटर बढ़ सकता है ना। और ट्रम्प भी यहाँ से हड़काया पड़ा है कि हम ज़्यादा अब चांस देंगे नहीं, एक बार बात कर लिए, अगर बात होता है तो ठीक, नहीं तो फिर बात बिगड़ेगी। मतलब दोनों कोई झुकने को तैयार नहीं है। यूएस कह रहा है, ट्रम्प कह रहा है कि हम और मारेंगे ज़्यादा नौटंकी किया तो, और ईरान भी भाई साहब वो भी अपना लगे हुए हैं। उनके किंग मर गए, लेकिन वो लोग ने देखो हार नहीं मानी है, लड़े पड़े हैं वो लोग सब। तो देखो कब तक कैसे क्या चलता है ना। फ़िलहाल तो यही है। और तो यही है। खैर हम लोग एज इन्वेस्टर थोड़ा फ़ायदा हुआ, बहुत मार्केट गिर गया था तो देखो रिकवरी हुई है। और आप लोग को बाकी इंडेक्सेस दिखा दूँ मैं। तो इंडियन इंडेक्स से देखो सारे पॉजिटिव में हैं। आपको 1%, 2%, 2.5%, सब आपके 1-2% दिखेंगे। ठीक है, 2%, 2.25%, 2.5%, 2.2, 2.2, 2.5%, 2.2, 2.5%, 2%, 3%, ये सारे ऐसे ही रहेंगे आपके। ठीक है, मिड कैप देखो 2.5%, स्मॉल कैप 2.5%। ये दोनों मतलब मेजॉरिटी मेरा पैसा ही नहीं, दोनों मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो 2.5% का गेन हुआ, तो अच्छा इसका रिकवरी अच्छा पोर्टफोलियो पे दिखेगा। ग्लोबल इंडेक्स भी देख लो आप, गिफ्ट निफ्टी भी आज के दिन बहुत ही फ्लैट रहा है, ये आज तक का है मतलब। तो इसका मतलब वापस से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो जब परसों इंडियन मार्केट खुलेगा तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना है, तो गिरेगा या फिर या बराबर ही रहेगा। ठीक है। ये यूएस का मार्केट अच्छा कर रहा है, डाउ एस&पी आप देखो 0.75, 0.69। निक्की जापान का 2.87% दिया, हैंगसेंग हांगकांग का 1%, डैक्स जर्मनी का 1.16, कैक 1.33, कॉस्पी 1.59, एफटीएससी 100 1.42। तो आपको इस हिसाब से आपको ग्लोबल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है। एफ आई डी आई का थोड़ा डेटा अगर देख लें तो आज आ, कम सेलिंग हुई है, विच इज़ वाई मार्केट बढ़ा है आज। तो एफ आई ने आज मात्र 1800 करोड़ का माल बेचा है और डी आई ने 5,500 करोड़ का लगभग खरीदा है। तो नेट नेट 4,000 प्लस में है, तो इसीलिए मार्केट बढ़ा है आज। ठीक है, अच्छा खासा
दिखाई दिया है उसमें। चलिए अब आ जाते हैं अपने देखो अभी नोटिफिकेशन वही चीज़ का है, कल रामनवमी है तो मार्केट क्लोज रहेगा 26 मार्च को, ठीक है, 27 को खुलेगा 9:15 पे। चलिए आ जाते हैं आप लोग को जिस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है, म्यूचुअल फंड के मेरे पोर्टफोलियो अपडेट का। तो वही कल के बेसिस पे देखो 27,000 27,500 का फ़ायदा हुआ है। टोटल रिटर्न अभी 15,000 हो गया। ये माइनस 10,000 था, तभी देखो 27,000 प्लस हो गया, अभी 15,000 आया है। तो सोचो मेरा एंटायर मैं 2022 में भी दिखाता हूँ, 18 अप्रैल 2022 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न नेगेटिव में था। मतलब 4 साल पैसे डालने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखो ऐसे ही है, इसीलिए सारे इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों बहुत बहुत पेशेंस और बहुत हिम्मत रखना पड़ता है। पैसे ऐसे इतना आसानी से नहीं बनते हैं कि हम 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं हम तो डिज़र्व करता है रिटर्न। डिज़र्व जैसा कुछ नहीं है, जो मार्केट देगा आपको ही लेना पड़ेगा। कोई 10 साल से हो, कोई 20 साल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब पे किसी का भी देख लेना भाई, लोग 10-10 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे। जब कोविड आया था 23 मार्च में, 10 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में थी। मान लो 10 साल में 1 करोड़ पैसा डाला हुआ है तो 75 लगा रखा है, 80 लगा रखा है। अब तो घर वाले भी क्या बोलेंगे भाई कि तुम 10 साल से पैसा डाल रहे हो, तुम्हारा क्या बढ़ना छोड़ो, तुम्हारा जो डाले हो वो पैसा तक नहीं आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है हम किस दिन से देख रहे हैं। अब कोविड का टाइम सबसे लोएस्ट था, है ना, मतलब मार्केट पता नहीं कितना 20% कि 30% करेक्ट हो गया था। तो आप अब उस दिन से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली, लेकिन अब जब अगस्त सितंबर तक मार्केट बढ़ गया था तब वापस से पोर्टफोलियो बढ़ गया। तो वही डिपेंड करता है कि आप किस दिन कब से कहाँ कंपेयर कर रहे हो, आपको थोड़ा बना रखना पड़ता है पेशेंस। वही देखो 14,22,000 डाल रखे हैं मैंने, 1437 करंट वैल्यू है, 27,000 का रिटर्न आया है, 2% का लगभग। टोटल रिटर्न 15,000 पे है, 1%। एक्सआईआर 4.33 का है। डे चेंजेस की बात करें तो एडलवाइस मिड कैप ने सबसे ज़्यादा दिया है 3% का रिटर्न। माइक्रो कैप मोतीलाल माइक्रो कैप में दिया 3% का रिटर्न। एडलवाइस स्मॉल कैप में दिया 2.5% का रिटर्न। अब देखो सब 2-2.5% से ऊपर ही दिए हैं, सब 2-2% से ऊपर दिए हैं, कुछ नीचे कम है। बंधन स्मॉल कैप भी लगभग 2 दिया है। ELSS और सबसे कम पराग पारिक 0.47% दिया है। रिटर्न बेसिस पे देख लो आप, ELSS फंड दोनों टॉप पे हैं, पराग पारिक 22%। बाकी सारे मेरे एब्सोल्यूट रिटर्न्स नेगेटिव में हैं सारे, ठीक है। करंट इन्वेस्टेड देखो अब, तो निपॉन स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसे लगा के रखे हैं मैंने 271। कॉन्ट स्मॉल कैप में 222, पराग पारिक में 1.5, मोतीलाल स्मॉल कैप में 1.23, बंधन स्मॉल कैप में 1.23, मेरा एसेट में ELSS में 70, ठीक है। और ये सब सारे नए नए फंड से तो कम कम रुपए हैं, देख लेना आप लोग पॉज करके, ठीक है। ये सारे हैं। एक्सआईआर आप लोग को कुछ कुछ का एकदम नेगेटिव में दिख रहा होगा, क्योंकि एकदम ही मैंने एक जैसे 1 महीने पहले ही डाला। जैसे HDFC मिड कैप मैंने किसी और ब्रोकर में था तो मैंने सेल करके जस्ट 1 मंथ पहले डाला है, फरवरी में डाला है। तो अब तब से मार्केट गिर ही रहा है, देखो 10% गिर गया, तो क्या ही होगा एक्सआईआर। ये लॉन्ग टर्म में इतना नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव भी 10-12-15 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पराग पारिक का देखो, पराग पारिक का मैं 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ गया पराग पारिक भाई साहब, हाँ देखो 11.5% का दे रहा है, इतना मार्केट गिरे हुए में भी 11% का दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आप इतना ही, अच्छे म्यूचुअल फंड इतना ही देते हैं, तो ख़राब टाइम में 11 दे रहा है, अच्छे टाइम में ये 22, 23, 24 भी देता है। तो एवरेज निकल के इसका 18-19 आ जाता है। अब पिछले 10 साल का इसका रिकॉर्ड भी देखोगे, 18 या 19% का क्या कर दिया है ये, इतने से ग्रो किया है पैसा इसका, तो अच्छा है ये, है ना। एनीथिंग अबव 15% इज़ ग्रेट, और 12 to 15% भी इज़ गुड। तो आप एकदम अभी मत देखो कि ये एकदम नेगेटिव में है, एकदम पॉजिटिव में है ना। कुछ कुछ अभी आपको पॉजिटिव में भी दिखे होंगे, 50% को दिखाता हूँ मैं। ये देखो कोटक मिड कैप 50% दे रहा है पॉजिटिव में, कोई सस्टेनेबल नहीं है ये। जब मैंने पैसे डाले होंगे तब से इतना बढ़ गया होगा, इसीलिए इतना दिखा रहा है। और नए म्यूचुअल फंड में तो देखना ही नहीं चाहिए एक्सआईआर, कम से कम 1 साल दो, 1 साल तक वो सस्टेन करता है अपना, उसके तब रियलिस्टिक वैल्यू निकल के आती है। सो ये सब -42, -41, -66 सब कुछ
मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा नहीं है ये बेसिकली बस 1-2 महीने का करके उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। आइडियली वन शुड गिव 1 ईयर 1.5 ईयर कि तक एग्जैक्ट देख पाओगे कि शेयर कितना चल रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है ना? तो ये सब चेंज हो जाएगा, हम बस वेट करना है। बाकी आप लोग को मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस पे दिखा दूँ। देखो बीच में पैसा एकदम नेगेटिव में आ गया था, यहाँ देखो 12,500 रिटर्न नेगेटिव में था। ब्लू लाइन ऊपर देख रहे हो वो करंट वैल्यू है और नीचे वाली डॉटेड लाइन इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो देखो इन्वेस्टेड वैल्यू ऊपर चली गई है यहाँ पे और करंट वैल्यू नीचे आ गई थी, मतलब माइनस में चला गया था। ठीक है, बाकी मैंने 2-2 लाख का भी रिटर्न देखा है। ये देखो यहाँ पे 2,10,000 का था 19 सितंबर 2025 को, है ना? तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आते रहते हैं, तभी तो हम लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते। अब कोई सोचता होगा कि यहाँ पे हम बेच दिए होते 2 लाख एक्स्ट्रा हो गए होते, अब मार्केट गिरा अब डालते पैसा। तो किसको पता था कि वॉर होगा, ट्रम्प क्या करेगा, मार्केट गिरेगा? किसी को नहीं पता होता है ना। फ्यूचर में हम टाइमिंग नहीं कर सकते। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, अब मान लो अभी लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं लेट से और बैठे हुए हैं कि मान लो 20 लाख है, बैठे हुए हैं कि और गिरेगा तब डालेंगे, पता चला इसके बाद गिरे ही ना, है ना? कोविड में भी लोग बैठे रह गए थे ना, बहुत लोग बैठे रह गए थे, जिनको डालना था डाल दिए थे पैसे, और बहुत लोग बैठे रह गए थे कि अरे बाद में डालेंगे अम, और गिरेगा तब डालेंगे। वो टाइम आया ही नहीं आज तक। तो किसी को नहीं पता होता। मेरे हिसाब से थोड़ा भी मार्केट करेक्शन आता है, आप लोग को अगर पैसे रखे हो एक्स्ट्रा अपने खाने पीने घूमने के अलावा, ज़रूरत नहीं नीड्स के अलावा, तो डाल देना चाहिए, वरना बिल्कुल रखना नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है, वेट नहीं कर, टाइमिंग नहीं करना चाहिए बेसिकली। देखो 21 फंड है सारे इक्विटी में, मेरे 100% इक्विटी है, डेट हाइब्रिड कुछ रखता नहीं हूँ मैं। सेक्टर वाइज फाइनेंशियल में है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है, इंडस्ट्रियल में है, मटेरियल्स में है। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में 30% है, मिड कैप में 19%, स्मॉल कैप में 50%। तो ये है। कंपनीज वाइज देख लो, HDFC में सबसे ज़्यादा है, रिलायंस में, MCX में है ना? सारे कंपनीज देख लो आप, एक टॉप कंपनी से मेरा मतलब सारे एक इतने म्यूचुअल फंड रखे हैं, सबका कहाँ पैसा लगा हुआ है उसका क्यूमुलेटिव डेटा है कि इस इतने सारे म्यूचुअल फंड्स, इतने सारे कंपनीज में टॉप रेट आपका पैसा है, इंक्लूडिंग ऑल फंड्स। ठीक है, HDFC भी बहुत डाउन चल रहा है आजकल, तो उस हिसाब से इसीलिए काफ़ी डाउन है। ठीक है, ऑल टाइम आपको दिखा दूँ। देखो मैं 18 अप्रैल 2022 से पैसा डाल रहा हूँ। 18 अप्रैल 2022 को पहली बार 40,000 डाला था। ठीक है, तब से आप देख लो कितने, काफ़ी टाइम तक तो एकदम बिल्कुल ही पास रहा। मार्केट बढ़ा है 23-24 में, तो देखो थोड़ा रिटर्न आने लगा, स्टार्ट हुआ, वरना तो बहुत ही नेगेटिव में था। ठीक है, यहाँ मैंने डाले हैं अगस्त में डाले थे, आई थिंक मार्केट कुछ गिरा था 17 अगस्त 18 अगस्त तक को, तो मैंने कुछ पैसे डाले थे। ठीक है, यही था दोस्तों अब तक का अपडेट। मैं थोड़ा US स्टॉक्स में भी अपडेट करता हूँ, तो उसका भी दिखा लूँ आपको। तो $3,500 मैंने डाल रखे हैं, $4,742 अभी दिखा रहा है। वन डे का चेंज है 1.22%। करंट रिटर्न है अभी $1,180 का, 33% का रिटर्न चल रहा है। एप्पल में 23% पॉजिटिव है, अमेजोन में 31%, माइक्रोसॉफ्ट में 7% नेगेटिव है, एनवीडिया में 72% पॉजिटिव, ब्रॉडकॉम में 83% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट गूगल में 80% पॉजिटिव, मेटा में 8.5%, JP मॉर्गन में 41%, टेस्ला में 78% पॉजिटिव है, बिटमाइन में 65% नेगेटिव, AMD में 2% पॉजिटिव, TSMC में 90% पॉजिटिव, क्लाउड फ्लेयर में 14% पॉजिटिव, रेडिट में 25% नेगेटिव, पालो अल्टो में 15% नेगेटिव, क्राउड स्ट्राइक में 21% नेगेटिव, नेटफ्लिक्स में 13% पॉजिटिव, ASML होल्डिंग में 45% पॉजिटिव। ठीक है, ये सब सारे स्टॉक्स मैंने डायरेक्टली बाई किए हुए हैं अपने हिसाब से। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी बिलोंग करता हूँ, तो आप देखोगे मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इसमें। ठीक है, अलग अलग डोमेन की, कि कोई गाड़ियाँ बनाती है, कोई बैंक है ना, कोई सोशल मीडिया है, कोई चिप बना रहा है। ठीक है, कोई साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, ये सब है ना, क्राउड स्ट्राइक। तो अपने हिसाब से मैं, मेरे को जो समझ है मैं डायरेक्ट लेता हूँ, मैं बाहर के म्यूचुअल फंड्स नहीं लेता हूँ। आप लोग म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हो, मोतीलाल के नैस्डैक वगैरह के आते हैं, अगर आपको US में स्टॉक लेना है तो। एडलवाइस का आता है,
यूएस टेक्नोलॉजी फंड, बहुत सारे हैं बट मैं डायरेक्ट लेता हूँ तो मेरा अपना है, ठीक है। तो यही था दोस्तों, ठीक है, आज का अपडेट ये यूएस स्टॉक्स का, और ये अपना रहा इसका म्यूचुअल फंड का, ठीक है। अब आज जो डेटा आपको दिखाया 400 पॉइंट बढ़ा है, इसका डेटा अपडेट होगा रात में, तो कल वाली वीडियो में देखना कितना बढ़ता है कितना नहीं, ठीक है। मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, आप लोग मेरे पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, हर दिन का वीडियो है मेरा अपडेट का। और मेन मोटिव यही है, जर्नी दिखाना आपको कि पैसे इतने आसानी से नहीं बनते हैं, आपको कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फंड्स मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, है ना, तो करना भी नहीं है। और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ आपका या सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। आप लोग अपने सूझबूझ से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से दिखा के ही पैसा डालें, ठीक है। और ना ही कॉपी करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं कब एंट्री लिया हूँ, अब जैसे देखो पराग पारिक का मैंने एंट्री ले रखी है 2022 से, तो आप अगर आज भी खुश हो गए तो आपको वो रिटर्न थोड़ी मिलेगा, है ना। तो कॉपी नहीं करना चाहिए, आप अपना समझ देख लो, आप क्या एज है, आप कितना पैसा डाल सकते हो, आपको कौन सा फ़ंड ठीक लग रहा है, कौन से कैटेगरी का फ़ंड ठीक लग रहा है, अपने हिसाब से सोच समझ कर डालो। कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।